वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा को इसकी आधी भी नहीं आने देंगे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेता कुछ तो कह रहे नहीं आने देंगे, और कई कांग्रेस के नेताओं के मैंने बयान सुने हैं। जैसे अपने बाड़मेर की बात करें, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी एक बार भारतीय जनता पार्टी से भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं 14 से 19 तक, और कांग्रेस से कई बार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने उनकी एक प्रेस वार्ता सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा था कि वही भारतीय जनता पार्टी है, वो तो पत्रकारों ने सवाल पूछा था भाई कि अब की बार आपकी क्या तैयारी है वगैरह है। तो हम सब जानते हैं वो लगातार फील्ड में भागदौड़ कर रहे हैं और लगातार वो तैयारी के संकेत दे रहे हैं लोकसभा के। तो उन्होंने किसी ने पूछा था कि आपको तय माना जाए आप लोकसभा टिकट लाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा वो तो पार्टी को निर्णय करना है, लेकिन मैं अभी लड़ूंगा ऐसा ही कोई फिक्स नहीं है। पहले मैं मेरे लेवल पे फील्ड में जा रहा हूँ, जनता की क्या भावना है उसको महसूस कर रहा हूँ, और मैं मेरे लेवल पे सर्वे करवाऊँगा और पूरा आकलन करूँगा। यदि मेरे को स्थिति बेहतर लगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि 14 और 19 के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई और राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर कब्जा जमाया है, उसी तरीके का माहौल और सिनेरियो यदि इस चुनाव में भी रहता है तो कोई भी हारने के लिए मैदान में नहीं आएगा, और मैं भी चुनाव हो सकता है नहीं लड़ूं, ऐसा उन्होंने कहा था। और एक और अभी चर्चित नेता है, विधानसभा चुनाव में उनके काफ़ी बयान सुर्खियों में रही है, रिछपाल सिंह मिर्धा डेगाना से पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उनके बेटे हैं विजयपाल मिर्धा, वो अभी 2018 से 23 के कार्यकाल में वहाँ से डेगाना से विधायक थे। तो अभी विधानसभा चुनाव के बाद में ही कोई पत्रकार ने उनसे भी सवाल पूछा है, तो उन्होंने कहा अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत है, 14 और 19 में जिस तरीके से सरकार बनी है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ चेंज आएगा। और विशेष करके जो राम मंदिर बना है उसके बाद से जिस तरीके से जनता में अंडर करंट है, उससे मुझे तो लगता है कि 25 की 25 सीटें एक बार फिर भाजपा जीतेगी। और ये मतलब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान है। और उन्होंने कहा मुझे संदेह है कि कोई एक भी सीट कांग्रेस कौन सी जीत जाएगी, मुझे तो इसमें संदेह लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कांग्रेस के नेता है वो तो खुलकर तो अपनी पार्टी की, भले उनको कमज़ोर भी स्थिति लगे तो वो तो ऐसे बताएंगे नहीं भी कमज़ोर है, वो तो यही कहेंगे भाई टक्कर है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है, जनता के लिए काम नहीं हुआ है, बुरी स्थिति है, हमारी सरकार बनी। कम से कम उनका एक वास्तविक स्थिति जो भी हो, उनके मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन दिखावे के लिए सही, लेकिन उनको ये तो बोलना ही होता है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये उनके नेताओं के मुंह से भी ये सच्चाई निकल रही है, तो स्थिति तो ऐसी है। राम मंदिर को लेकर अब तक राम मंदिर तीर्थ के पास में जो उनका न्यास है, उनके पास में जितने उनके पास खजाने थे सारे भर चुके हैं। इतना पूरे भारत नहीं पूरे विश्व से इतना दान और इतना रुपया पैसा और इतनी सामग्री आई है कि ट्रस्टी कह रहे हैं कि अब रखने की जगह नहीं है, मतलब ओवरलोड हो गया है। तो क्या इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोटिंग भी करेंगे? कि 14 और 19 में तो कर ही रहे, तो अभी तक इस सिनेरियो में ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस की कोई विशेष तैयारी है या भाजपा कोई चूक कर रही है। भाजपा में किन किन लोगों की टिकट रिपीट होगी और किन का पता कर सकता है? राजस्थान की विशेषकर बात करें तो राजस्थान की 25 सीटों पर अभी लगभग एक पिछली बार गठबंधन हुआ था नागौर में, हनुमान बेनीवाल आरएलपी के पक्ष में गया था और बाकी 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो अब की बार गठबंधन होगा या नहीं होगा ये अभी तो पता नहीं है, लगभग इसके चांस मुझे कम ही दिख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो 5-7 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर वो जो अभी सांसद है वो रिपीट हो सकते हैं। कुछ सांसद है वो विधायक का चुनाव लड़ गए, मंत्री बन गए, तो उनको लेकर रिक्त हुई है। कुछ सांसद थे जो एमएलए का चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, तो उनको लेकर भी असमंजस की स्थिति है कि पार्टी क्या निर्णय लेगी। और कई दूसरे सांसद है उनकी जगह भी कई नए चेहरे आ सकते हैं, ऐसा मीडिया में कयास चल रहे हैं और पार्टी हो सकता है ऐसे निर्णय ले ले। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी लेकर मीडिया में भी कहा जा रहा है, पार्टी संगठन की ओर से भी कहीं न कहीं बैठकों में आ रही है। जैसे आज दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी और कुछ और मीडिया की ओर से भी कुछ खबरें पहले आई थी कि जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है और भाजपा के वरिष्ठ नेता है,
पिछली बार उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे को हराया था, तो उनको लगभग रिपीट किया जा सकता है। कोई बड़ी चुनौती उनके सामने, कोई दूसरा मजबूत कैंडिडेट भी अभी दिख नहीं रहा है। और कोटा, जहाँ से अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, लगातार दूसरी बार सांसद बने और पिछले 5 साल से लोकसभा अध्यक्ष है, उनकी सीट को लेकर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लगभग उनकी सीट रिपीट हो सकती है। बीकानेर से सांसद है और केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, बड़े दलित नेता है और कैबिनेट मोदी सरकार में कानून मंत्री है और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी है, और तो लगातार तीसरी बार सांसद भी है, तो उनको लेकर भी ज़्यादा कोई ऐसा उहापोह की स्थिति है नहीं, उनकी भी लगभग टिकट रिपीट हो सकती है खबरों के मुताबिक। और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद है सीपी जोशी, लगातार दूसरी बार सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और उनकी रणनीति के मुताबिक कहें या जो भी कहें, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार आई है, तो उनकी टिकट को लेकर भी ज़्यादा कोई दिक्कत अभी दिख नहीं रही है। और खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर से सिटिंग एमपी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, उनको भी टिकट लगभग पहली लिस्ट में मिल सकती है, क्योंकि वो अभी केंद्रीय मंत्री भी है, पहली बार सांसद बने हैं और 5 साल पूरे उन्होंने एज ए केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में पूरे किए। सरकार संगठन ने जहाँ भी भेजा है वो गए, राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा है, उम्र भी अभी ज़्यादा कोई है नहीं, 50 साल है, और विधानसभा चुनाव लड़े नहीं थे, पहले चर्चा थी, तो इस तरीके से कहा जा रहा है। और उनकी वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका मूवमेंट लग रहा है, उनकी टिकट में भी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। और 6ठी सीट जिसको लेकर मीडिया में बयानबाजी चल रही है या जो भी खबरें चल रही है, वो झालावाड़ है, जहाँ पर वसुंधरा राजे के बेटे है दुष्यंत सिंह, जो लगातार 4थी बार सांसद है। कहा जा रहा है उनकी टिकट में भी रिपीट की जा सकती है, या हो सकता है उनकी जगह वसुंधरा राजे को लड़वा दे, ऐसा हो सकता है। तो अभी ऐसा ये मीडिया और कुछ लोगों, संगठन के लोगों की ओर से जो मीडिया में कहीं न कहीं बातें की जा रही है, उनके आधार पे अभी ये जो कुछ अखबारों में विश्लेषण आया है, उसके आधार पे कहा जा रहा है ये सीटें रिपीट हो सकती है। बाकी तो अभी संगठन की ओर से सर्वे होंगे, कई बैठकें होगी, उसके बाद तय हो पाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस अब की बार राजस्थान में अपने दिग्गजों को मैदान में उतारेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बन सकती है? यदि कहीं न कहीं कांग्रेस को थोड़ी बहुत चुनौती पेश करनी है, तो बिल्कुल नए चेहरों से या सामान्य प्रत्याशियों से तो काम चलेगा नहीं। और हो सकता है यदि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे कुछ थोड़ी चुनौती या ऐसा कोई आकार ले पाता है या कोई एजेंडा पेश कर पाता है और कहीं न कहीं वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उनको अपने जो मजबूत नेता है या जो जनाधार वाले नेता है उनको मैदान में उतारना होगा। तो कहीं न कहीं एक थोड़ा अच्छा माहौल तो बन सकता है कांग्रेस के लिए। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की इन लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? अशोक गहलोत कांग्रेस में वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे वरिष्ठ नेता है, और दोनों ही, अशोक गहलोत कांग्रेस की ओर से 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वसुंधरा राजे भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। दोनों वरिष्ठ नेता है और उनकी लगातार स्टार प्रचारक की, दोनों की, मुझे लगता है दोनों पार्टियों में चुनाव के अंदर स्टार प्रचारक की भूमिका रहेगी और चुनाव भी दोनों लड़ सकते हैं, ये भी अनुमान लगा सकते हैं अपन। तो भूमिका तो मार्गदर्शन वाली रहेगी, स्टार प्रचारक के तौर पे रहेगी और चुनाव भी लड़वा सकते हो सकता है। लोकसभा चुनाव में ऑल ओवर आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेगी? राजस्थान में तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि, मैं तो रिछपाल सिंह मिर्जा वाली बात रिपीट करूंगा कि कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत नाजुक है। कहीं से भी ये ऐसा आसान नहीं है कि कोई 1-2 सीट भी आसानी से निकाल ले। क्यों? कम से कम ये एक बात तो शीशे की तरह साफ है, 20 सीट तो बीजेपी की एकदम सेफ है, भले कितना ही टफ कॉन्टेस्ट हो जाए। आज के अभी तक के जो सिनेरियो देख के लगता है, और इसी तरीके से माहौल यदि और ज़्यादा बीजेपी उसमें पकड़ रखती है तो 25 की 25 सीटें निकालने में भी अभी तक के जो अनुमान दिख रहे हैं, जो माहौल दिख रहा है, उसके अनुसार कोई उनके लिए टफ नहीं है। धन्यवाद।